बहुत ही सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। काफी लोग इससे जूझ रहे हैं। एक पुरुष भक्त ने मुझसे यह सवाल पूछा सिंपल लाइन में, जयेश भैया मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, कोई उपाय हो तो प्लीज बताएं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से एक और Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि खासकर आज का युवा मुझे इस तरह के सवाल पूछता है। पता है एक भक्त ने क्या पूछा? उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया मैंने आज तक हनुमान जी की भक्ति कभी नहीं की, लेकिन आपके वीडियो देखकर हम प्रभावित हुए हैं। हमें लगता है कि हमें भी शुरू करनी चाहिए। तो शुरुआत में हम एग्जैक्टली कैसे शुरू करें हनुमान जी की भक्ति में, आगे कैसे बढ़े, प्लीज हमें गाइड करिए, प्लीज आपके विचार बताएं। देखो दोस्तों इसके विचार में क्या दूं। देखो मैं कोई महान पंडित या कोई गुरु या संत नहीं हूं, मैं एक सामान्य दास का दास हूं, गृहस्थ इंसान हूं, मगर सरल भक्ति को प्रोत्साहित करता हूं। अगर आप हमारी चैनल देखते हैं तो जो कहता है ना, आपको ये सीखने मिल सकता है कि फर्स्ट स्टेप कैसे लें। तो बस अपने विचार रखूंगा। देखो हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है वो आपको पता है, नहीं पता तो बता दूं। हनुमान जी को सबसे प्रिय है प्रभु श्री राम। उनको इसलिए तो कहते हैं ना राम भक्त हनुमान। वे 24/7 उनकी सेवा में रहते हैं। हम सभी को पता है वे कलयुग के सबसे जागृत देव हैं। वह सशरीर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। तो उन्हें क्या पसंद है? राम नाम। तो सबसे पहले बेसिक, मतलब ना कोई बड़ा कोई तंत्र मंत्र उपाय, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, राम नाम जपना शुरू कर दो। अपने घर का जो मंदिर है धूप दीप करो, आसन पर बैठो, राम नाम का स्मरण करो, राम नाम का ध्यान करो या राम नाम की माला करो। फिर सेकंड चीज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो। ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेप अगर हम लेते हैं तो। जैसे शुरुआत की, जैसे बेसिक, आज का जो युवा कॉलेज जा रहा है, समय की पाबंदी है, बहुत कम समय मिलता है, 5-10 मिनट तो होते हैं ना, तो राम नाम और एक बार हनुमान चालीसा आप कर सकते हो। हनुमान चालीसा नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरनेट पर अवेलेबल है। या फिर सबसे अच्छी बात जो ट्रेडिशनल वे है, एक छोटी सी हनुमान चालीसा खरीद लो, मंदिर में रखो, जब आप पूजा करने बैठो धूप दीप करके राम नाम का स्मरण करके आप उस हनुमान चालीसा का 1 by 1 पंक्ति दर पंक्ति पाठ करते जाओ। धीरे धीरे जैसे अंदर वो आपके उतरती जाएगी, कब कंठस्थ हो जाएगी, जैसे मैं हर सेशन में बोलता हूँ, कब कंठस्थ हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। कहता ना ये पहला कदम है कि नाम जप। वैसे तो करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे मंत्र का जाप कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, बहुत सारे, हनुमान 60 का बहुत सारे पाठ है। मगर ये है बेसिक, इससे शुरुआत करो। एटलीस्ट आपको विचार तो आया ना कि मैं भक्ति करूं। कई लोगों को तो वो भी नहीं आता है, इस घोर कलयुग में नेगेटिविटी से भरा होता है। एटलीस्ट विचार आया कि चलो मैं कुछ कर तो नहीं रहा हूं मगर करना है, तो कैसे शुरुआत करूं? तो इस तरह करो, राम नाम का स्मरण करते जाओ और हनुमान चालीसा का पाठ करो। फिर आपको लगे हाँ अभी मुझे अपनी भक्ति बढ़ानी है, तो एक की जगह 2 पाठ करो, सुबह करो, रात को सोने के पहले करो। हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर, राम जी के मंदिर जाना शुरू करो, प्रभु से प्रार्थना करो। मेरा तो एक ही कहना है, जितना हो सके राम नाम का जाप करते रहना। चलते फिरते उठते बैठते तो हम कर सकते हैं, प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। राम जी तो प्रसन्न होंगे, साथ साथ हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि उनको तो सबसे ज्यादा प्रिय राम नाम ही है। फिर धीरे धीरे जैसे आपको लगे हाँ प्रभु ही आपको प्रेरणा देंगे, एक स्टेप आगे लो, प्रभु आपका हाथ पकड़कर और 4 कदम आपको आगे बढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे आपको प्रेरणा मिलेगी, चलो मैं हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, चलो मैं आज हनुमान चालीसा के साथ हनुमान अष्टक का भी पाठ करना शुरू कर देता हूँ। आज तो मैं रामायण लेके आता हूँ, रामायण मंगा लेता हूँ ऑनलाइन या किसी स्टोर में जाके लेके आता हूँ और प्रभु को डेली या मंगलवार या शनिवार को 11-11 चौपाई रामायण की प्रभु को सुनाता हूँ। प्रभु को बहुत प्रिय है राम नाम का गुणगान, क्योंकि हम सभी को पता है जहाँ पे राम नाम लिया जाता है, राम कथा होती है, राम चरित्र का गुणगान होता है, वहां पे हनुमान जी की उपस्थिति होती ही है। तो ये बेसिक है, क्योंकि होता क्या है हम भक्ति को पहाड़ जैसा समझते हैं, खासकर आज का युवा, स्पेशली जिनको उनके माता पिता से वो ज्ञान नहीं मिला है। इसलिए तो कहता हूं ना, माता पिताओं को अपने बच्चों को बचपन से ही वो बीज बोलो, जब वो बड़े हो, जब दुनिया को फेस करें ना, तब वे भटके नहीं। मगर फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, एटलीस्ट इसी जन्म में भक्ति तो मिल रही है ना। जितना हो सके जो भी स्टेज पे, भले आप 30 के हो, 40 के हो या 50 के क्यों ना हो गए हो, जिस स्टेज पे रियलाइज हो गया कि चलो अभी तो मुझे भक्ति करनी है, करो, शुरू कर दो। आंख बंद करके शुरू करो, पीछे मुड़कर मत देखो, सरल भक्ति से शुरू करो। धीरे धीरे प्रभु ही आपको प्रेरणा देंगे और जैसे आप आगे बढ़ोगे फिर आप गुरुजनों के सत्संग सुनो, बड़े बड़े
जो हम कथाएं होती हैं वो सुनो, वहां से भी आपको प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाएगी और मैं क्या करूं और मैं क्या करूं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उतना आप प्रभु से अपना कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा फील कर पाओगे। आपको अंदर से फील होगा कि प्रभु मेरे साथ है, हर कदम वे मेरी रक्षा कर रहे हैं, मैं उनकी छत्र छाया में हूं। बस इन शब्दों को याद रखिएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये प्रश्न एक महिला भक्त द्वारा पूछा गया है। उन्होंने मुझसे कहा, जयेश भैया मैंने पहली बार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया मंदिर जाकर, पता नहीं घर में क्यों क्लेश वगैरह शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, घर में अनबन शुरू हो गई, मतलब कहते हैं ना अशांति का माहौल फैल गया और ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें ये पूजा पाठ और चालीसा करने से कोई रोक रहा है। प्लीज कोई उपाय बताइए, ऐसा क्यों हुआ, आपके प्लीज विचार बताएं। देखो, इसके बारे में अगर आप मेरे विचार पूछ रहे हो तो मैं इतना ही कहूंगा कि कभी भी भक्ति करने से किसी के घर में क्लेश भला कैसे हो सकता है। होता है, कई बार नेगेटिव ऊर्जा हावी होती है जो घर में क्लेश कराती है, और अगर आप भगवान का नाम लेने जाओगे तो वो चीज आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगी, जैसे मैंने आपको कई व्लॉग्स में बताया हुआ है। तो उसी से जुड़ा रिप्लाई है इस सवाल का भी। कुछ भी हो, घर में कितना भी उथल पुथल मच जाए, कुछ भी हो, कोई भी चीज आपको रोके या अंदर से ऐसा भास हो कि रोको, ये चालीसा का पाठ मत करो, बहुत बुरा होगा, या कोई भी इंसान कुछ भी बोले, पीछे मुड़कर मत देखो, बस आंख बंद करके राम नाम का स्मरण करो और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते जाओ। देखना, जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता है, जिस घर में पूजा पाठ होती है, उस घर का वातावरण भी पवित्र होता है। धीरे धीरे ये नेगेटिव चीजें कब दूर हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। होता है कहीं, देखो कलयुग है, लोग जलेंगे, बुरी नजर, नेगेटिव ऊर्जा, ऊपरी हवा, बहुत सारी ऐसी गलत गलत चीजें हैं जो आपके घर में अशांति फैलाएगी। तो टेंशन ना लो, जहां पे नकारात्मक ऊर्जा है तो यहाँ पे हमारे पास उससे भी बड़ी ऊर्जा है, वो है सकारात्मक ऊर्जा, ईश्वरीय शक्ति। आप जिस भी देवी देवता को भजो, चाहे आप हनुमान जी को भजो या जिस भी देवी देवता को भजो, घर में नाम जप, भजन कीर्तन, प्रभु का पूजा पाठ सब कुछ होना चाहिए। देखना, नेगेटिव ऊर्जा आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। तो ऐसा नहीं है कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया है तो गलत हो रहा है या कोई रोक रहा है। रोकने की कोशिश करती है नेगेटिव ऊर्जा। कहता ना, वो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जाने के पहले कहता ना वो अपनी पूरी ताकत लगाएगी कि एक घर से मैं ना जाऊं, इसमें गलत करके ही जाऊं या किसी की जान लेकर ही जाऊं। तो दिमाग से वो चीज निकाल दो। बस एक ही चीज दिमाग में रखो, प्रभु का स्मरण कर रहा हूं ना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया की कोई नेगेटिव ऊर्जा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। धीरे धीरे सब शांत होने लगेगा। बस नित्य प्रभु का नाम लेते रहिए, चालीसा का पाठ करते रहिए। देखना, आपके घर का वातावरण कहता है ना पूरा सकारात्मक हो जाएगा, सब कुछ हल्का हो जाएगा, पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी आपके घर में। तीसरा सवाल बहुत ही सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, काफी लोग इससे जूझ रहे हैं। एक पुरुष भक्त ने मुझसे यह सवाल पूछा सिंपल लाइन में, जयेश भैया मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, कोई उपाय हो तो प्लीज बताएं। अगर आप मेरे विचार पूछ रहे हैं तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये मत सोचिए कि आपका सब कुछ खत्म हो गया है। जब तक आपके शरीर में प्राण है ना, आपका सब कुछ खत्म नहीं हुआ, आप बहुत कुछ कर सकते हो। धीरज रखो। अगर कोई संकट है, घोर संकट है, ये कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध या पिछले कर्मों से जुड़ा कोई परिणाम है, उसे भोग लो, धीरज रखो, प्रभु की शरण में जाओ, जो भी आपके इष्ट देव है उनकी शरण में जाओ, या फिर राम नाम का जाप करो, हनुमान जी की शरण में जाओ, वे आपको बल देंगे, शक्ति देंगे, एक हिम्मत देंगे इससे बाहर आने के लिए। अगर आपने हमारी मेन चैनल देखी है सीक्रेट मिस्ट्रीज, कुछ ही दिनों पहले एक महिला भक्त का अनुभव मैंने शेयर किया था। फर्श से अर्श तक का सफर उसने तय किया था छोटी उम्र में, मतलब कुछ जब उसका जन्म हुआ कुछ ही महीनों में उसकी माताजी गुजर गई थी, फिर कुछ टाइम बाद उसके पिताजी, फिर दादा दादी, कोई नहीं बचा उसके आगे पीछे। मगर आज प्रभु ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर वो हिम्मत हार जाती और अपने कर्म करना ही बंद कर देती या फिर ईश्वर पे भरोसा उसका टूट जाता तो वो इस मुकाम पे ना रहती। तो प्रभु पर विश्वास रखो, वे एक ना एक दिन सब अच्छा करेंगे और अपना कर्म करते जाओ। प्रयास करना बंद मत करो, क्योंकि प्रयास करना बंद कर दोगे ना तो सब कुछ फुल स्टॉप लग जाएगा। सिर्फ भक्ति ही नहीं करनी, भक्ति तो करनी है, साथ साथ कर्म भी करना है। कभी कभी हमें लगता है कि हम पर ही घोर संकट है, हम सबसे ज्यादा दुख मुझ पर ही पड़ रहा है, मगर कई बार हम अगर बाहर निकले ना तो हमें पता चले कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिन्हें 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है, वे सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली बात, प्रभु को धन्यवाद दो, आपको ये मनुष्य जन्म मिला है, बहुत मुश्किल से मिलता है मनुष्य जन्म। डेडिकेटेडली प्रभु की आराधना करो, अपने कर्म करो, धीरे 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 सब बदलता जाएगा। याद रखना मेरे वर्ड्स, गिव अप
करने की कभी सोचना भी मत, क्योंकि जब तक आपके शरीर में प्राण है ना, आपका सब कुछ खत्म नहीं हुआ, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज मैं सबके लिए हनुमान जी से जुड़ी ऐसी पंक्तियां लाया हूं जो आपके अंदर जोश भर देगी। ध्यान से सुनिएगा इन पंक्तियों को और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता, आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी के शौर्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, उनका शौर्य कैसा है? तीनों लोग हाकते कांपे, यानी उनकी कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त है। हनुमान जी शौर्यवान और तेजोमय है, तो फिर उनके उपासक निर्बल और निस्तेज बुझे हुए कोयले जैसे कैसे हो सकते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं कि नदी के समान ही हनुमान जी का जीवन शुद्ध एवं पवित्र है, क्योंकि उनका जीवन गतिमान है, इसलिए उनमें तेज है तथा उनकी गति को कोई रोक नहीं सकता। हनुमान जी के उपासकों को उनसे प्रेरणा लेकर संस्कृति और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए, तो ही वह हनुमान जी की सच्ची पूजा होगी। जय श्री राम। दोस्तों, कैसी लगी ये अद्भुत पंक्तियां प्लीज कमेंट में बताइएगा। आज अलग ही माहौल बन गया था प्रभु का गुणगान करते करते। प्लीज कमेंट में बताइएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।